Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states the most important component of the oral contraceptive pills is option A progesterone, option B growth hormone, option C thyroxine, option D luteinizing hormone. लेट स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में। पहले हम लोग कंसेप्ट में ध्यान देंगे। देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होता है या फिर जो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स जो इधर होता है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किससे किससे बना होता है? ईस्ट्रोजेन से, वो भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन से। अब इनमें से जो कि है प्रोजेस्टेरॉन मेन कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसका सिक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं। मतलब उनका जो सिक्रेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से उसको पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। अगर वो पूरी तरह से बंद हो जाए, एलएच का एब्सेंस मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एब्सेंस में, एज वेल एज एफएसएच के एब्सेंस में, ओव्यूलेशन भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। ओव्यूलेशन का बंद हो जाने का मतलब है ओवम प्रोडक्शन ही पूरी तरीके से बंद हो जाना। और अगर ओवम प्रोडक्शन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? ओवम रिलीज नहीं होगा। अगर वहां पर स्पर्म्स आ भी जाए, लेकिन वहां पर ओवम नहीं रहेगा। ऐसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बर्थ कंट्रोल करते हैं, इस मैकेनिज्म के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके। तो फिर ये की कंसेप्ट है ये क्वेश्चन का कि प्रोजेस्टेरॉन जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स मतलब एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन बंद करवा देते हैं। इससे ओव्यूलेशन रुक जाता है। ओव्यूलेशन रुक जाने से मतलब ओवम प्रोडक्शन नहीं होने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने से बच्चे भी नहीं आते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक के बारे में इधर कह रहा था पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन, देखो, ऑप्शन ए में प्रोजेस्टेरॉन कह रहा है जो बिल्कुल सही है, लेकिन बी में क्या कह रहा है? ग्रोथ हार्मोन। सी में क्या? थायरॉक्सिन। और डी में भी क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों तुम्हारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में रहता ही नहीं। ये तीनों कंपोनेंट तुम्हारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में रहता ही नहीं है। तो फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अब कैसे बनेगा? मतलब अगर तुम ये बी, सी और डी को एलिमिनेट कर दोगे तो एज सिंपल एज दैट ऑप्शन ए तुम्हारा इधर सही आंसर निकल के आ जाएगा। सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज option A. Hope it is understandable. Thank you.